राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी मणिराम छावनी में पत्रकारों से बात की और अपना विचार रखा। अयोध्या रामनगरी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने मणिराम दास छावनी में की पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, भगवान श्री राम की असीम कृपा से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का काम तेजी से बढ़ रहा है। नियत काल में मंदिर का कार्य पूर्ण होगा। निर्माण कार्य की गति में अवरोध उत्पन्न करने की घटना 15-20 दिनों में घटी। इसकी कुछ राजनीतिक और कुछ कथाकथित धर्माचार्य भी हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में कुछ कानूनी अनियमितताएं हैं, जिसे आप लोग घोटाला कहते हैं। पिछले 3 दिनों से आकर लगातार तब तक इसी बात की खोजबीन करता रहा। अपने साथ वकीलों लेकर आया और सारे न्यासी बंधु भी आए। भूमि संपादन कार्य किया गया, उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई। हम जो मंदिर दुनिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं वह निश्चित रूप से दुनिया में सबसे बड़ा स्थान होगा। मंदिर के आसपास परकोटे के निर्माण के लिए हमारे पास भूमि नहीं थी। भूमि संपादन के कार्य में भ्रष्टाचार और घोटाले जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। आरोप लगाया गया कि लिहाजा इस पर प्रकाश डालना अनिवार्य था। जो भी भूमि खरीद की गई है पूरे विधि विधान और कानून के अनुसार किया गया है। जो कुछ भी भूमि ग्रहण किया गया है वह सब आज के अयोध्या जी के बाजार भाव से इतने में अथवा उससे कम में ही लिया गया है। इसलिए यह जो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है उसमें एक ही दिखता है, ये लोगों की मंशा भगवान राम के मंदिर निर्माण के कार्य में बाधा डालने की है। इसलिए ध्यान रखिएगा, यह सारा कार्य वैधानिक रूप से किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी से भी व्यवहार नहीं किया गया है। कहीं पर भी कानून की मर्यादा को धूमिल नहीं किया गया है। जिन लोगों ने ऐसा आरोप लगाया है, तूल देकर के पूरे देश में एक भ्रम निर्माण करने का प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से आग्रह और अनुरोध करता हूँ, राम भक्तों की वाणी से बोलना है तो वह विरोधी भी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी। के संबंध में मेरा एक ही मत है कि लोगों ने अपनी श्रद्धा से अपने इस वैश्विक महामारी के इस दौर में अपना पेट काट कर भी लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में धनराशि समर्पित की थी और निश्चित रूप में बिल्कुल निश्चल भाव से उन्होंने वो धनराशि दी है, तो वो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर चली गई है और लोगों ने रामचंद्र जी को दिया तो रामचंद्र जी को मिला। अब उस बीच में जिन्होंने उसमें कोई इस तरह के काम किए होंगे तो रामचंद्र जी तो सबको देख रहे हैं, उसका फैसला उन्होंने करना है। इसमें माननीय संजय सिंह जी और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। रामचंद्र जी का काज है और पवित्र, और ऐसे मौके पर जो राजनीतिक इसको स्वरूप देने का काम हो रहा है, ये मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्य है। श्री रामचंद्र जी का मसला और इतना बड़ा काम है, इसमें इसको राजनीतिक स्वरूप नहीं दिया जाना चाहिए था। अगर कहीं न कहीं ऐसी कोई बात किसी के संज्ञान में आई भी तो उसको, क्योंकि ये देश की के प्रत्येक हृदय से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ मामला रहा है और है, तो इसलिए इसको ज्यादा इसका प्रोपोगंडा करने के बजाय मैं समझता हूं कि गंभीरता उसमें होती कि संगठन आपस में बैठकर इस बारे में चर्चा करते और जिसको कोई डाउट होता तो उसको क्लियर किया जाता। इसको प्रचार का माध्यम और राजनीति का माध्यम नहीं बनाना चाहिए था।